गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने इतिहास का जो 10वां चैप्टर है, विद्रोही और राज, अर्थात 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने बात करें इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की कि इस चैप्टर से अपने इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो भैया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस बार अपने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए टोटल इस चैप्टर से मैंने 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और ये 20 ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी उपयोगी है। क्लियर है। देखो भैया, थोड़ा सा अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अपने 9 चैप्टर तक मैं आपको कंप्लीट छोटे और बड़े क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता चुका हूं। 9 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। आज ये अपने 10वां चैप्टर है। फिर अपने 2-3 चैप्टर और शेष रहेंगे जिनकी चर्चा भी अपने आने वाले 3-4 दिनों में कर लेंगे। तो जो भी बच्चे अब मेरे इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं वो इन मोस्ट क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर से तैयार कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब व कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखो 1857 के विद्रोह की बात करें या 1857 की क्रांति इसको अपने बोल दे तो यह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, और प्रारंभ हुआ था अपने कौन सी छावनी से? मेरठ छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसने और किस रियासत के बारे में कहा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यह कथन कहा था भैया अपने भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने कहा था और अवध जो रियासत थी, इस अवध रियासत के बारे में कहा था। थर्ड क्वेश्चन है, एक चित्र है काफ़ी फेमस है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। रिलीफ ऑफ लखनऊ, यह चित्र जो है इसका चित्रकार कौन था? रिलीफ ऑफ लखनऊ का मतलब हो गया लखनऊ की राहत। तो यह चित्र भैया किसने बनाया था? इस चित्रकार का नाम था टॉमस जॉन्स बार्कर। ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, एक बार पहले भी अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। टॉमस जॉन्स बार्कर। अगला क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह बोल दो या मुगल शासक, तो वो था भैया अपने बहादुर शाह द्वितीय। देखो कई किताबों में बहादुर शाह द्वितीय भी लिखा आता है, कई किताबों में बहादुर शाह जफर भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही है। बहादुर शाह जफर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जफर के नाम से ये कविताएं लिखता था, शायरियाँ वगैरह लिखता था, और ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह भी था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि फर्ता कब और किसके द्वारा लागू की गई? सहायक संधि फर्ता जो है भैया वो 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, इसके द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली, ध्यान रखना, 1798। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके सैनिक कारण भी थे, राजनीतिक भी थे, आर्थिक भी थे, धार्मिक भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 10 मई को क्रांति प्रारंभ हो गई थी? मतलब तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण जो था भैया वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देखो ये एक अफवाह फैलाई गई या ऐसा कहा जाता है कि 1857 में
जो भारतीय सैनिकों को जो राइफल दी गई थी, उन राइफल में जो कारतूस लगता था, उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती, जिसको मुंह से हटाना पड़ता था। तो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक हैं, उन्होंने इस बात का क्या किया, विरोध किया, और यही इसका क्या था, अपने तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो झांसी में 1857 का विद्रोह किया था भैया रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता भी काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, अवध रियासत को कब और किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। देखो, अवध जो एक बड़ी रियासत थी, एक फेमस रियासत थी, इसको मिलाया गया था भैया 1856 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था, और इसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि यहाँ का शासक जो है, शासक कौन था, नवाब वाजिद अली शाह है। इनके बारे में ये कहा गया कि ये सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से अपने कहे तो कुशासन का आरोप लगाकर इस रियासत को हड़प लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, रंगबाग या जिसको अपने प्लेजर गार्डन भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो रंगबाग बोल दो या प्लेजर गार्डन बोल दो, इसका निर्माण जो है वो अवध का जो नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह है, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी थी। अभी आपको बताया था सुभद्रा कुमारी चौहान, काफ़ी फेमस है, एक बार अपने 2012 की बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आरा जो कहाँ पर है, अपने बिहार में। यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो भैया आरा या बिहार अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, यहाँ का एक जमींदार था जिसका नाम था कुंवर सिंह। इस कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ पर 1857 के विद्रोह का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई। 2020 में भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले 2013 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इस क्रांति में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर समूह के लोग जो है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या की थी, बगावत की थी, लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इसको भी अपने जन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, देखो व्यक्तिगत सिद्धांत बोल दो या इसको बोल दे अपने राज्य हड़प नीति। देखो इस सिद्धांत में क्या था, अगर कोई कमज़ोर शासक होता या कोई दुर्बल शासक होता, ठीक है, जिसके क्या नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसको गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाता और उसके शासन को, उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। मतलब कोई कमज़ोर राजा होता या जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसकी जो रियासत होती, उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। इसी को बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, या दूसरी भाषा में बोल दे राज्य हड़प नीति। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए या कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कार्रवाई की थी। मतलब अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रयास किए थे। तो देखो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रकार के कानून बनाए। जैसे उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, ठीक है, जिसके तहत सेना के अधिकारी जो है वो आम जनता को भी पकड़कर उस पर भी मुकदमा चला देते, उनको भी सज़ा दे देती, ठीक है, और जो पकड़ा जाता उसको सज़ा-ए-मौत दी जाती।
सरेआम उसको फांसी वगैरह दी जाती। तो इस प्रकार के जो है वो कानून बनाए अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शाहमल, देखो ये 2-3 बार अपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2012 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है भैया, शाहमल के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। या आपको पूछ ले 1857 की क्रांति में शाहमल का योगदान बताइए, या आपको पूछ ले 1857 की क्रांति में शाहमल द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आंसर एक ही करना है। तो देखो शाहमल की बात करें तो भैया इनका जन्म हुआ था अपने यूपी में। यूपी का एक परगना है जिसका नाम है बड़ौत, ठीक है। इस परगने में जाट परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनका परिवार जो है वो 84 देश या 84 गांव में फैला हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में ऊंचा लगान लगा रखा था जिसको बड़ी कठोरता से वसूला जाता, ठीक है। इस कारण यहाँ के लोग जो है वो ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। शाहमल जो था उसने 84 गांव के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया और गांव-गांव घूमकर जनता को विद्रोह करने हेतु क्या किया, प्रेरित किया। शाहमल के नेतृत्व में विद्रोह भी हुआ और वह विद्रोह काफ़ी व्यापक हुआ। शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा करके उसे न्याय भवन की संज्ञा भी दी, ठीक है। इसके अलावा यह वह झगड़ों व विवादों का फैसला करने लगा। तो इस प्रकार से लोग जो है उसको राजा भी कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार से 10 से 12 लाइन में आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। और यही शाहमल जो है वो जुलाई 1857 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको लिखना है शॉर्टकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अंग्रेज़ों ने अवध रियासत का अधिग्रहण करने में अधिक रुचि क्यों ली। मतलब ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों ने अवध रियासत को हड़पा, ठीक है। तो देखो अवध की बात करें तो भैया अवध जो है वो उत्तरी भारत में एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा कारण ये लगा सकते हैं कि अवध की भूमि जो है वहाँ पर नील और कपास इसकी खेती अच्छी होती थी। तो इस बात को लेकर भी अंग्रेज इसको हड़पना चाहते थे, ठीक है। इसके अलावा यह 1850 तक अंग्रेज़ों ने लगभग देश के अधिकांश भाग को हड़प लिया था। जैसे महाराष्ट्र है, दोआब, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब, ये सब अंग्रेज़ों के अधिकार में था। लेकिन ये अवध रियासत ऐसी थी जो अंग्रेज़ों के अधिकार में नहीं थी, इसलिए वो इसको हड़पना चाहते थे। तो ऐसे 4-5 कारण मेरे आपको लिखाए हुए हैं, उन 4-5 कारणों को आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में आप क्या जानते हैं, या इनके ऊपर टिप्पणी लिखिए या इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखो 1857 के विद्रोह में भी ये मौलवी भी काफ़ी फेमस हुए थे। इस्लाम के उपदेशक थे, हैदराबाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1856 में उन्होंने गांव-गांव जाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए तैयार किया। लोग उनको पैगंबर भी मानते थे, ये ध्यान रखना है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। लोग इनको पैगंबर मानते थे, ठीक है। इसके अलावा 1856 में वो लखनऊ पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें धार्मिक उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उनको जो फैज़ाबाद की जेल है उस फैज़ाबाद की जेल में बंद कर दिया गया। जेल से रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने भैया अपने एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था चिन्हट, ठीक है। इस लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। तो इस प्रकार से 10 से 15 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा आंसर बता रहा हूँ, डिटेल से सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है। तो डिटेल से यहाँ पर अपने चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 18वां क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या थी, इसकी प्रमुख शर्तें बताइए। देखो सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। और इसमें क्या होता था, उस रियासत को
ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते, जिसका राजा क्या होता, दुर्बल होता या कमज़ोर होता, या जिसके पुत्र नहीं होता, मतलब जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता या उनके साथ में संधि कर ली जाती। ठीक है, अब इसकी प्रमुख शर्तें बताइए। तो 5-7 शर्तें आपको लिखाई हुई है। जैसे संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सेना जो है वो अपने पास में रखनी पड़ती, उस सेना का खर्च भी जो है वो संधि करने वाला राज्य ही वहन करता। ठीक है, संधि करने वाला राज्य न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग लेगा। संधि करने वाला राज्य जो है उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा जो है वो अंग्रेज करेंगे। इस प्रकार से 5-6 इसकी क्या थी, शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अवध के विलय का विद्रोह इतना अधिक व्यापक क्यों हुआ, कोई 2 कारण बताइए। देखो, अंग्रेजों ने कई रियासतों को हड़पा था। अंग्रेजों ने महाराष्ट्र भी हड़पा, दोआब, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब, कई रियासतों को अंग्रेजों ने हड़पा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अवध का जो विलय हुआ था उसका ही विद्रोह भयंकर हुआ, बाकी और का नहीं हुआ। कारण क्या है? तो देखो, कारण की बात करें तो अवध का जो नवाब था ना, वाजिद अली शाह है, वह एक लोकप्रिय नवाब था। जनता उसको बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो इसको जब गद्दी से हटा दिया गया तो जनता क्या हो गई, नाराज़ हो गई, जनता में असंतोष हो गया और वही असंतोष किस में बदल गया, विद्रोह में बदल गया। दूसरी बात, अंग्रेज़ों की जो भारतीय सेना थी, उस भारतीय सेना में जो अधिकांश सैनिक थे वो भी कहाँ के थे, अवध से ही थे, और अवध को हड़प लिया गया। तो इस बात को लेकर भी जो सैनिक थे वो क्या थे, नाराज़ थे। तो इन कारणों की वजह से अवध का विद्रोह अधिक व्यापक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक कारण, देखो राजनीतिक कारणों में पहला तो अपने कह सकते हैं कि जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसका अपमान। ठीक है, दूसरा अपने कह दे कि नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई जो है उसके साथ में अनुचित व्यवहार। ठीक है, इसके अलावा कह दे अपने जो अवध रियासत थी उस अवध रियासत का अंग्रेज़ों के द्वारा अनुचित विलय करना। इसके अलावा कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंटों की हेडिंग लगा के आपको इसका वर्णन करना है। तो ये भैया मैं यहाँ पर आपको जो 10वां चैप्टर है 1857 का विद्रोह है, इस चैप्टर के भैया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको एक वीडियो में एक साथ ही आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स